आत्म प्रेरणा स्रोत परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, सभा में विराजमान सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं युवा साथियों, बहुत देर से हम अनेक संतों के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। मैं सद्गुरु कबीर साहब जी के एक पद पूरा कह देता हूँ। पद के कुछ ही पंक्तियों पर मैं निवेदन रखने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेगा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगुत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भय, बाजत है अनहद ढोल रे। ये भजन सबको याद होगा। एक लेखक ने लिखा है, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से बड़ा जीवन नहीं बन जाता है, छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। सद्गुरु कबीर साहब गांव का जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। घूंघट शब्द से सब लोग परिचित है। हिंदी भाषा के अत्यंत और आकर्षण शब्द घूंघट है। घूंघट भी कहा जाता है, पल्लू भी कहा जाता है, घूंघट काढ़ना भी कहा जाता है। मानो एक नवयुवती की शादी होती है और वो घूंघट काढ़ी रहती है, और मानो उनकी जो देवरान हो, जेठान, कोई भी उनकी ननंद हो, वो कहती है मानो अपनी भाभी से, तुम घूंघट हटाओ। तो मानो ये युवती कहती है, घूंघट मैं हटाऊं तो क्या मिलेगा? तो कहती, तुम्हें पति का दर्शन होगा, पति का दर्शन होगा। तो बाहर की पति की बात सद्गुरु कबीर साहब नहीं कहते। साहब कहते घूंघट का पट खोल। आदमी कहते तुम घूंघट का पट खोल तो को पिया मिलेगा। आदमी कहते घूंघट को हटाने से मुझे क्या मिलेगा? घूंघट क्या है? अविद्या का पर्दा लगा हुआ है, जो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये जो पर्दा लगा हुआ है, और इस पर्दा में हम चाहते हैं परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। कैसे होगा? भगवान को पाने के लिए, भगवान को से मिलने के लिए जीवन को तो स्वच्छ बनाना पड़ेगा, मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारा मन कितना विकारों में डूबा हुआ है। भगवान का भक्ति करते हैं, ईश्वर का भक्ति करते हैं, गुरु का नाम जपते हैं, और हमारा मन कुचिंतन में डूबा हुआ है। भगवान को पाने के लिए मैंने कहा ना, स्वच्छ और पवित्र जगह चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण में लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। जब किसी आदमी को कहीं जाना होता है बाहर, तो क्या करता है आदमी? दर्पण के पास जाता है और चेहरा को देखता है। चेहरा को देखता है कि चेहरा में कहीं दाग तो नहीं लगा है, कपड़ा तो ठीक पहना हूं कि नहीं पहना हूं, बाल ठीक है कि नहीं है। कितना आदमी चेहरे को देखता है। तो साहब कहते जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण में लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। हम चेहरे को साफ करते हैं, चेहरे को सजाते हैं, लेकिन आदमी तो भीतर से दुखी है, आदमी तो भीतर से परेशान है, आदमी तो भीतर से अशांत है। एक दर्पण ने हजार, मैंने कहा आदमी को कहीं जाना होता है तो कैसे देखता है?
कि हमारा चेहरा ठीक है कि नहीं, हमारा कपड़ा बढ़िया है कि नहीं, मैं निकलूं तो लोग मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा। आज तो आदमी कपड़ा भी पहनता है दूसरों को दिखाने के लिए, चप्पल भी पहनता है दूसरों को दिखाने के लिए, घर भी बनाता है दूसरों को दिखाने के लिए। मुझे इसी संदर्भ में एक कहानी याद आ गई। एक बहन जी थी, मैंने कहा ना आदमी कपड़ा भी पहनता है दूसरों को दिखाने के लिए, चप्पल भी पहनता है दूसरों को दिखाने के लिए, गाड़ी भी खरीदता है दूसरों को दिखाने के लिए। भाई जिस रास्ते से गुजरूं लोग मुझे देखे या न दे, लोग मुझे देखे। तो बहन जी एक दुकानदार के पास चली गई और दुकानदार से कहती है, ए दुकानदार भाई मुझे एक ऐसी साड़ी दो, मैं पहन कर निकलूं तो लोग मुझे देखते रहे। वो बहन कहती है, हे दुकानदार भाई मुझे एक ऐसी साड़ी दो, मैं पहन कर निकलूं, मैं पहनते ही मेरी गोतनी जो है देवरानी जल के राख हो जाए। मेरी देवरानी साड़ी पहनते ही वो जल के राख हो जाए। दुकानदार ने कहा, बहन क्षमा करना, वो साड़ी कुछ देर पहले वो आपकी देवरानी ही ले गई। अब किसका दिल जलेगा, किसका मन जलेगा? पता नहीं सामने वाला का दिल जले या ना जले, सामने वाला का मन जले या ना जले। खुद तो भीतर से जल रहे हो, खुद तो भीतर से अशांत हो, चेहरे को चमका रहे, चेहरे को दिखा रहे हैं। मिर्जा गालिब एक शायर हुए, उन्होंने कहा है, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और ऐना पोंछता रहा। धूल जमी थी चेहरे पर और ऐना पोंछता रहा। हम सब बाहर की चेहरे को चमकाते हैं, बाहर को सजाते हैं और भीतर से अशांत है, तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा, मन को सुंदर बनाना पड़ेगा। किसी ने कहा भगवान कैसे मिलेगा? मैंने तो पूजा किया, पाठ किया, भगवान का नाम भी जपता हूँ, भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान कैसे मिलेगा? तो सदगुरु कबीर से कहा, कबीर साहब भगवान से मिलाते हैं। तो वो आदमी दौड़े दौड़े गया कबीर साहब के पास कि महाराज मुझे भगवान से मिलाइए, भगवान का दर्शन कराइए। सदगुरु कबीर साहब कहते, काम ऐसा करो कि भगवान तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएं। कहा कौन सा काम करना पड़ेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर